Just give me a minute. I'm doing some settings so that I can see your texts. Recording in progress. Uh, are you able to? Okay, are you able to hear me properly? If yes, then tell me in the chat box. Okay, thank you. So what are we going to do is, see, I'm nice. So just now I received one text and it was sent directly to me. So how do you have to do it? Let me just share my uh, screen to you so that you can see how you have to do it. See, there is this option called chat, and then there you can click on send it to. ठीक है? So there is an option. वहां आप अगर आप क्लिक करेंगे तो चूज राजुल सोनी. ठीक है? चूज राजुल सोनी एंड देन सेंड योर क्वेश्चंस और इट विल कम डायरेक्टली टू मी एंड नोबडी एल्स विल सी. I already received one question. Okay, it's from someone जिन्होंने जो दार्जिलिंग से है, पुणे महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली आए, मैरिड है एंड एक ब्यूटिशियन है, हेयर ड्रेसर है. उनके हस्बैंड की एज 25 है. उनके 9 मंथ्स के बाद आई थिंक शिफ्ट हो गए आउट ऑफ इंडिया. उनका सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है और वो वहां रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. अभी आप फ्रेंड के साथ रहते हो और उसके सैलून का काम देखते हो, लेकिन आपकी सैलरी काफी कम है. आपको दूसरी जगह काम करना है, लेकिन क्योंकि हस्बैंड नहीं, ओके, बाहर बाहर के काम करने के लिए वो मना करते हैं. आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस. सो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कंफ्यूज हूं अपने लाइफ को लेकर. सो योर क्वेश्चन शुड बी, क्या आपको कहीं और काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस शुड बी योर क्वेश्चन. अदरवाइज क्या आपके हस्बैंड की जॉब स्विच कर पाएंगे या बेटर कर पाएंगे या डिसीजन के लिए? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कीजिए जिसका आंसर यस या नो में आता है. ठीक है? तो अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको कहीं और जॉब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो वो आप फिर से लिखकर मुझे भेज सकते हैं. टिल देन आई एम रीडिंग द क्वेरी. ओके,
ओके, सो इट इज बाय समवन जिनके रिलेशनशिप में इशू है, उनके जिनके साथ रिलेशनशिप है, उनके बॉयफ्रेंड ने उनको ब्लॉक किया हुआ है सब जगह से। सो हर क्वेश्चन इज कि क्या वो वापस उनसे अपने आप रिकनेक्ट करेंगे, क्या वो अपने आप रिकनेक्ट करेंगे। ओके, सो आई कैन सी दैट पर्सन इज, अभी यस या नो का आंसर आया नहीं है, बट गाइडेंस कार्ड स्केल, दैट पर्सन इज वेरी डोमिनेटिंग। जिसका भी ये क्वेश्चन है, दैट पर्सन इज वेरी डोमिनेटिंग। आप बहुत पेशेंटली उसको हैंडल, ये रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, बट समहाउ ये डोमिनेंस की वजह से ये चीजें खराब हुई है, बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक हो गया था ये रिलेशनशिप। तो क्या वो खुद से आपसे बात करेंगे? थोड़ा टाइम लग सकता है, ट्राई कर सकते हो आप, हो सकता है, मतलब इट्स नॉट नेगेटिव, वेरी नेगेटिव, इट्स जस्ट दैट कि जो जिस वजह से रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आए हैं वो काफी टॉक्सिसिटी की वजह से आए हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि जिस भी वजह से वो टॉक्सिसिटी आई है वो क्लियर हो सके व्हेनेवर ही कम्स बैक। सो देयर आर चांसेस कि वो आ सकते हैं, वेरी वेरी देर आर चांसेस, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ही कॉन्टेक्ट यू अगेन, बट यू हैव टू मेक श्योर जो गलतियां हुई है रिलेशनशिप में वो नहीं होनी चाहिए वापस से। नेक्स्ट, ओके, पारुल मैम, एम आई ऑडिबल क्लियरली? सब जो वीडियो पे है वो मुझे थम्स अप करके बताए, एम आई ऑडिबल? ओके, ओके, सो जिनका अपने घर का क्वेश्चन है, सो आई एम डूइंग ओनली यस नो रीडिंग। आपका क्वेश्चन है कब तक ले पाऊंगी, सो इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड रीडिंग। आप एक क्वेश्चन रीफ्रेम कर सकते हो कि आपके दिमाग में एक अगर टाइम आपने रखा है कि ये ईयर तक मेरा घर होना चाहिए, तो क्या उस ईयर तक हो पाएगा? दैट शुड बी द मैम मुझे, क्वेश्चन। मैम इस ईयर का ही है मेरा 24 में, मैं ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी? ओके, पॉसिबिलिटी है, आपका चल रहा भी है काफी चीजें, बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हो यस मैम, कंफ्यूजन बहुत यस ज्यादा। मैम, हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बस यस मैम, एक ही गाइडेंस ये है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये साल आप घर कर पाओगे, बट बहुत सारी चीजें आपको फैक्टर्स देखना होगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? चीटिंग ना हो आपके साथ किसी तरह की, इस पे ध्यान देना है। इट्स जस्ट अ गाइडेंस, बट यू विल बी एबल टू डू इट ओके बहुत अच्छे से। ओके एंड आप बहुत सही तरीके से जा रहे हो, डोंट वरी। आप पॉजिटिव नेगेटिव प्रोस कॉन्स देखकर ही घर देख रहे हो, हर तरीके से आप चूज कर यस कि यस क्या। वेरी गुड, गुड, गुड जॉब, ओके, करते रहिए, हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, career which I think I will fulfill and I crave for it daily to get it completed. Will my dream career will come true or not, or gave up on dreaming? Any guidance? तो अगर मैं आपका ये क्वेश्चन लेती हूँ तो मैं ये क्वेश्चन लूंगी कि क्या आपने जो ड्रीम करियर चूज किया है अपने लिए, क्या वो आप कर पाएंगे? ओके, पहले तो आंसर के पहले ही एक क्वेश्चन आया है कि जो ड्रीम करियर है ना, जिसका भी ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं नाम ले लेती हूँ, तेजस्वी। कि ये क्वेश्चन का आंसर आने के पहले ये चीज है कि जो भी आपका ड्रीम करियर है उसके लिए एक्चुअली प्रिपरेशन जितनी होनी चाहिए, फाउंडेशन इज वीक, आपको मेहनत करने की जरूरत है, बेस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट रिक्वायर्ड। तो क्या अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, तो विल यू बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम करियर, मतलब विल यू गेट इट?
थोड़ा सा डिफिकल्ट है अब, क्योंकि ये आंसर आ रहा है नो में, तो आई विल डू अ काउंटर क्वेश्चन फॉर यू कि क्या प्रॉब्लम है, रीजन क्या है और सोल्यूशन क्या है। अब वैसे तो कार्ड्स कह रहे हैं नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और एनर्जीज भी काफी डिस्टर्ब्ड है आपके अराउंड, जिसका भी ये क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम समवेयर, मतलब आपको ऐसा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट या फैमिली से रिलेटेड की कोई समझ नहीं रहा है, या आपके करियर में इतना आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि आप करना चाहते हो उसको परस्यू, पर आप ठीक तरीके से एक्साइटमेंट के साथ वो दिखा नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है लोगों में भी आपके आसपास। सोल्यूशन है, प्लीज उसको समझो, उसको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये देखो, उसको समझो और फिर डिसीजन लो। और इतना स्ट्रांग होना चाहिए वो प्रिपरेशन कि आपकी फैमिली और के आसपास के लोग जो भी इसके साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो सबको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा सो यू विल रिसीव हेल्प फ्रॉम देम, एंड ये सिचुएशन आएगी जो नहीं है, जॉयफुल सिचुएशन तो नहीं है राइट नाउ उस करियर के तरफ। तो वो लाने के लिए यू हैव टू स्टडी अ लॉट उस चीज को लेकर। जो मैंने पहले जो कार्ड निकला था उसमें भी यही था कि फाउंडेशन, ठीक है, पहले भी जो कार्ड निकला था उसमें भी यही था कि फाउंडेशन इज वीक। अभी भी आ रहा है कि बहुत सारी चीजें आपको देखने की समझने की जरूरत है। डू दैट एंड देन यू मे बी एबल टू डू इट। फॉर नाउ जैसे सिचुएशन अभी चल रही है, अगर वैसी चलती रही तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज आरुषि सेज यू कांट हियर मी। आरुषि, आर यू एबल टू हियर? आर यू एबल टू हियर? Yes, now I can hear you. So that's why I wasn't sure the very first question that you answer, it was for Okay, whom, and so the that question was the was, the answer was yes, he will contact you. okay. Thank But you. but मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, आप वापस से देखिएगा, वो पूरा डिटेल रीडिंग डिटेल में बताया है मैंने, उसको आप एक बार चेक ठीक है, करिए व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है. Thank you so much. Thanks a lot. वेलकम। नेक्स्ट इज आरती। Your husband is going out of India for job. Aarti is saying that, but what is the question? Can you please share it again? Next, uh, शिबी। शिबी का है कि आपकी पीएचडी में प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, क्या वो इस साल कंप्लीट हो पाएगी? क्या आपकी पीएचडी इस साल कंप्लीट हो पाएगी? होने के चांसेस है, बट अगेन फूल्स कार्ड आया है, इसका मतलब रिसोर्सेस आपके पास बहुत सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो ठीक से। लेट मी जस्ट री चेक, या अगर आप सही से रिसोर्सेस का यूज करते हो, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है टू कंप्लीट पीएचडी, सो विल यू बी एबल टू कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? Yes, you can. There is something जिसमें अभी आप stuck हो. Please get out of it, get rid of it. जिस भी वजह से आप stuck हो गए हो, वो चीज को पहले क्लियर करो। चीजें जो रिसोर्सेस की जरूरत है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करो. यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। हाँ, अगर वो करते हो तभी आपका ये कंप्लीट हो पाएगा. सो आई थिंक यू आर स्टक. रिसोर्सेस का ही इशू आ रहा है कि आप यूज नहीं कर पा रहे हो जो भी आपको यूज करना है. नेक्स्ट इज ओके, this is asked for someone's daughter.
she be able to go and get success in that? So your Hello? daughter is going for her boards and going to हाँ, Australia for her undergrad. हाँ, हाँ, Okay, one sec. हाँ, Just a sec. Please हाँ, mute PMC yourself. డెవలప్మెంట్ చేస్తారండి. Please mute हाँ, yourself. Whoever is not on mute. हाँ, हम्म, Just a हम्म, हाँ, हम्म. సరే ఓకే. Okay, you have to keep yourself on mute once you are done with your question. ठीक है? So आपकी डॉटर का ऑस्ट्रेलिया जाना और जो परस्यू करने जा रहे हैं वो साइकोलॉजी. ओके, सो कुछ तो उनको अभी फिलहाल आंसर इज नॉट देयर येट, बट उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है और पड़ेगी. उनको किसी का सपोर्ट लगेगा एंड क्या वो कर पाएगी एंड सक्सेसफुल होगी. थोड़ा सा उनको बहुत सारी चीजों पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है. काफी सारी चीजें जैसे वो सोच कर जा रही है वैसे नहीं होगी शायद. वहां का एटमॉस्फेयर स्पेशली जिसकी वजह से थोड़ा जॉयस जो है उनका नेचर वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आ सकती है. नाउ लेट मी सी, क्योंकि इसका आंसर इतना पॉजिटिव नहीं आया है तो आई विल चेक क्या प्रॉब्लम है, रीजन क्या है एंड सोल्यूशन क्या है. प्रॉब्लम इज वो ना थोड़ी सी आपकी जो बेटी है वो थोड़ा इमोशनल है और बहुत सारी चीजें उनके डिसीजंस जो होते हैं ना वो अपने इमोशन के बेसिस पे होते हैं और आसपास का एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग उनको काफी अफेक्ट करता है. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर कि उसकी सराउंडिंग कैसी है. वो रीजन की वजह से शी स्टॉप्स. वो इमोशंस की वजह से कई बार वो चीजें नहीं कर पाती है, रुक जाती है. उसका रीजन ये है कि उनको हमेशा अपनी प्लानिंग पे कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि उनको इतना सपोर्ट नहीं है या जैसा वो चाह रही है वैसे चीजें हो नहीं रही है. सोल्यूशन है वहां जाके उनके साथ किसी तरह की चीटिंग हो सकती है, इसीलिए शी शुड बी एबल, शी शुड टेक केयर ऑफ दैट. किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, स्पेशली फ्रेंड्स पे, एंड अपने आप को संभाल के रखना है वहां पे. इफ शी डज दैट, क्योंकि रीजन जो आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज इमोशनल रीजन. किसी इमोशनल रीजन की वजह से ये हो सकता है. तो शी शुड नॉट फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ स्टफ जिसमें उनके साथ चीटिंग हो सके. ओके, सो दिस इज द गाइडेंस. इफ शी डज दैट देयर इज चांसेस कि वो कर पाए, बट अगर उनको ये कंट्रोल अभी से समझकर वो नहीं गई तो थोड़ा डिफिकल्ट है. क्या अगर वो खुद को पूरी उस तरह से गाइडेंस के साथ आगे बढ़ती है तो क्या वो कर पाएंगी? देयर आर चांसेस बट स्टिल थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है. शी शुड प्रिपेयर हर सेल्फ अ लॉट. विल आई टॉक टू यू, मुझे पर्सनली आप टेक्स्ट करना, आई टेल यू क्या करना है उसको. ओके, नेक्स्ट इज विल यू बी एबल टू गेट जॉब बाय दिस मंथ? ओके, is this second question because I'm taking only one question per person. Next I'm taking, you're looking for job इस month मेरा job selection हो जाएगा क्या? Date of birth is 30th August 1985. There are high chances कि आपका इस महीने जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा. So very good, congratulations. Just focus on that, be positive. आपका जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा. जॉब सिलेक्शन इज showing positive. Ma'am, this is for mine, Priyanshu Gupta. Yes, yes, yes.
Your date of birth 30th August 1985. Now someone Yes, yes, yes. searching for girl 21st August 1989. Can you please give me clear question because I'm not able to understand what is the question exactly. हाँ मैम, वो शादी के लिए लड़की देख रहे हैं लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। Okay. गर्ल मिल नहीं पा रही है। ओके सो आपको कब तक चाहिए, मतलब आप कब तक सोच रहे हो उनकी शादी के लिए? सर मैम वो 89 का बर्थ है तो काफी टाइम हो गया है, तो अभी तक हो नहीं पाया। हम लोग जल्दी से जल्दी सोच रहे। क्या 24-25 के बीच में उनकी शादी हो पाएगी? मैम मेरा भी क्वेश्चन है वहाँ हाँ एक मिनट। हाँ बेटे के रिलेटेड। हाँ actually आपका आंसर है यस, उनकी हो जाएगी इस ईयर के एंड तक या 25 की बिगिनिंग तक। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। म्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ मैं प्रीति दर्जन, मैंने क्वेश्चन लिखा है ऊपर में जी 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 मैं देख रही हूँ। मतलब बेटे के रिलेटेड। वैसे आ रहे हैं, वैसे देख रही हूँ। ठीक है, नाउ आरती। ओके मैम मेरा भी क्वेश्चन है इसके ऊपर। ओके आरती, मुझे एक क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया कि वो जा रहे हैं, मतलब उनका नहीं 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 उनका नहीं मैम, उनका एक्चुअली एक दो जगह बात चल रहा है, मतलब इंटरव्यू होगा शायद, तो वो मतलब वो अचीव कर पाएंगे, वो जा पाएंगे। इंटरव्यू होगा, सक्सेस होगा ओके ओके क्या इसी मंथ, मतलब ये 3-4 महीनों में वो अचीव हो पाएगा यार। ओके वो ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली। बिफोर मई, क्योंकि मई का महीना है, काफी हायरिंग होती है, तो मई 2024 के पहले क्या हो पाएगा उनका? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। जिनके आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं मैं उनके लिए प्रॉब्लम, रीजन और सोल्यूशन नहीं देख रही हूँ। जिनके नेगेटिव आ रहे हैं उनके लिए ही देख रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव आंसर्स के लिए रीडिंग की जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी क्लियर। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम उनके जाने में, रीजन एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें ना अभी फिलहाल उनके अगेंस्ट में है, और बहुत सारी लोग भी एक्चुअली उनको जहां जो वो चाह रहे हैं ना, जिस तरीके का अपॉर्चुनिटी, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी पाने में उनको डिफिकल्टी हो रही है। प्लस जो लोग हैं इससे रिलेटेड वो थोड़ा इश्यूज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि वो आपके हस्बैंड जो है ना, वो काफी शांत और अपने आप में रहने वाले हैं। उनका इतना किसी के साथ कांटेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ही इज नॉट एक्सट्रोवर्ट। यस यस राइट। हाँ, ही इज वेरी इंट्रोवर्ट। तो उस वजह से ना उनका इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। द सोल्यूशन इज थोड़ा सा मनी को रिलेटेड भी वो थोड़ा सा जगलिंग कर रहे कि सही रहेगा या नहीं रहेगा, उनको मनी वाइज वो हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस है उनके बहुत सारे, कि वहां पे कैसे कर पाएंगे। वो चीज का अगर वो ध्यान देते हैं, पहले तो उनको देखना है कि उनके रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इट शुड बी रेडी। वंस इट इज रेडी देन मे बी ये हो सकता है। सो क्या इस साल ये सारे इश्यू रिजॉल्व होने के बाद इस साल में कभी भी वो अपने डिजायर्ड जॉब में आउट ऑफ इंडिया जा पाएंगे? यस, इस साल तो जा पाएंगे और आप अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा उनको। देयर विल बी समवन जो हेल्प करेगा। हाँ वो एक्चुअली प्लानिंग कर रहे हैं कि हम सबको लेके जाए। हाँ तो आपका भी हाँ वही सपोर्ट तो मिलेगा, आपके साथ जाना भी हो पाएगा उनका। वो जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे, प्लस उनको काफी अच्छा पर्सन से कनेक्शन हो सकता है जो उनकी हेल्प करेंगे इसको। ओके ओके थैंक यू। वेलकम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, सो व्हाट एवर डिसीजंस आई एम टेकिंग आर राइट और नॉट, विल ऑल माय फ्यूचर ड्रीम्स विल कम ट्रू। सी ये थोड़ा सा ना
क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, बिकॉज टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जो चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा तो फ्यूचर कैसा होगा, तो इस पे डिपेंड करता है। मैं क्वेश्चन को पूछ सकती हूँ कि जैसा इस वक्त आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, अगर आपके एक्शंस वैसे ही चलते रहे तो क्या आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, लेकिन मैक्सिमम ये 1 to 2 ईयर। और एक चीज है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि योर डे टू डे लाइफ इज बेस्ड ऑन योर एक्शंस। आप अगर अपने एक्शंस चेंज करोगे तो सिचुएशंस भी चेंज हो जाएगी। तो लेट मी जस्ट सी, जो एक्शंस आप अभी ले रहे हो क्या वैसा चलते रहा तो आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे? देखिए, अभी का प्रॉब्लम ये है, जैसा अभी चल रहा है वैसा चलते रहा तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि राइट नाउ आपकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आपको स्लीपलेस नाइट्स है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी में हो और बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो रुकी हुई है आपकी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा Yes, है ma'am. हाँ कि ये रुकी क्यों है, और दिन रात वही चलते रहता है। कई बार रात रात भर आपको नींद नहीं आती है इस वजह से, ये सोचकर कि ये कैसे होगा, मतलब क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ भी, क्योंकि एज पर करंट सिचुएशन थिंग्स आर स्टक। तो अगर ऐसा ही चलते रहा तो इशू आएंगे, और उसका रीजन बता देती हूँ मैं। रीजन इज योर इमोशनल लेवल। मतलब आपका कोई भी चीज अगर आप परस्यू करते हो तो सबसे पहले आपके इमोशंस आपको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आप रुक जाते हो। और इमोशंस क्यों ब्लॉक करते हैं? क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो कि ये करूँ या वो करूँ। सो ये कंफ्यूजन Okay, ma'am. और इमोशनल जो आपका डोमिनेंस है, आपके इमोशंस का आपके ऊपर डोमिनेंस है, इसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एज पर एज अभी का जो सिचुएशन है ऐसा चलते रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट है। इफ यू चेंज दैट देन कैन यू। सो क्योंकि आंसर नो था, अगर वो चीजें आप चेंज करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, सो कैन यू डू दैट? थोड़ा सा तभी भी डिफिकल्ट है क्योंकि द प्रॉब्लम इज आप खुश होने की कोई मौके भी मिलते हैं ना, तो आप दुखी होने का एक रीजन अलग से ढूंढ लेते हो। Okay. मतलब कुछ भी एक्शन होता है ना, बहुत ही फास्ट एक्शन होता है जी, आपकी लाइफ में, बहुत ही फास्ट चीजें आती है। मतलब खुशी भी आएगी बहुत जी, फास्ट, और इश्यूज भी आएंगे तो बहुत फास्ट, जिसकी वजह से ना बैलेंस आउट नहीं कर पाते हो आप। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आई थिंक यू शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड डू वट एवर यू लाइक टू डू। आपकी जो हॉबी है उसको परस्यू करो, ठीक है? जी. Thank you. वेलकम। Shweta, I cannot see your question. So can you please write it again? Okay, now next question is, okay, क्या अनन्या की जॉब चेंज होकर सैलरी हाइक उसको मिलेगा? मैं इस साल का देख रही हूँ कि क्या ये साल जून जुलाई के पहले, ठीक है, जून जुलाई 2024 के पहले क्या उनका जॉब चेंज विद सैलरी हाइक हो पाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि कंपटीशन भी है, प्लस जो एचआर है, मतलब अभी फिलहाल वो उनको उतना नहीं दे पा रहे हैं। लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, रीजन एंड सॉल्यूशन फॉर दिस। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि जितने भी ऑफर्स आ रहे हैं या जितने भी ऑफर्स अवेलेबल है ना, वहां पे एवरीबडी इज लुकिंग फॉर मनी, मतलब कि कैसे बचाई जाए मनी और कैसे रिसोर्स लाया जाए। तो फिलहाल लोग उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, मतलब कुछ तो सामने है और कुछ नहीं भी है। तो अनन्या का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनको जहां देखना चाहिए अपॉर्चुनिटीज के लिए, शी इज नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। सो शी शुड डू दैट। सोल्यूशन इज, व्हेनेवर शी इज चेकिंग आउट, उनको सबसे पहले ये देखना है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रोवाइड हर विद सैलरी हाइक्स, एंड जहां पर मनी इज नॉट एन इशू, लेकिन मेहनत काफी करनी पड़ेगी, ठीक है? मेहनत करेंगे तब
अभी जितना रिक्वायरमेंट है उतना वो कर नहीं रही है, सो शी शुड डू दैट। थोड़ा सा एक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे। Where to, Shweta is asking where to post my question. So नीचे चैट में आप देखो, जहां से आप चैट कर रहे हो वहां पे सेंड टू का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करिए और वहां पे राजुल सोनी आएगा, उसको क्लिक करिए एंड देन पोस्ट योर question. It will come directly to me and nobody else will see. Okay. Will your storybook or novel be published by this year? बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है। There are a lot of confusions आपके अराउंड। तो क्या हो पाएगी इस ईयर में? पॉसिबल है, थोड़ा चीटिंग से बचना है, और देयर इज समथिंग जो कुछ नया निकला है आपके दिमाग में आइडिया, समथिंग रिलेटेड टू अगेन जो इमोशनल स्टफ है, डू दैट, कंप्लीट दैट। जो नया चीज आपने शुरू की है, इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। जस्ट बी मेक श्योर कि चीटिंग आपके साथ ना हो जाएगा। इस साल एक बुक पब्लिश हो जाएगी। दिस इज फॉर विद्या। और जो अभी नया आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कंप्लीट इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ओके, नाउ डिड आई मिस? श्वेता, आप अपना भेज दीजिए मुझे क्वेश्चन। प्लीज सेंड इट, बिकॉज ये मीटिंग 2-3 मिनट में एंड हो जाएगी एंड आई थिंक अभी और कोई बचा नहीं है क्वेश्चंस के लिए, सो वील एंड इट हियर। श्वेता, मैम मैंने 2 बार क्वेश्चन पोस्ट किया है। पर मिल रहा नहीं है। श्वेता, आप ऐसे ही बोल दीजिए। आप श्वेता है ना? नहीं, मैं प्रीति दर्गन। प्रीति, बोलिए आपका क्वेश्चन क्या मैंने है? अभी फिर से पोस्ट किया। मेरे बेटे और हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक फाइल अटकी पड़ी है, वो जल्दी से क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो वो कब स्टार्ट होगा? पूजा वूजा हो गई है पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है। क्या वो प्रोजेक्ट की फाइल आने वाले 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगी? दिस शुड बी अ क्वेश्चन। नहीं, वो तो हाँ। पूरा हो गया, प्रोसीजर मुंबई तक पहुंच गई, सिर्फ आने में टाइम लग रहा है। कब तक ओके, होगा स्टार्ट? क्या वो 1-2 महीने में हो जाएगा?